Hello student, I welcome you all on the digital platform Reasoning with Sandeep Brahman। ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है और आज का सेशन फ्यूचर प्लान्स के बारे में है कि मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या प्लान किया है। ठीक है, तो अगेन वेरी वेलकम टू यू ऑल। ठीक है, और वेट जो है फाइनली ओवर हुआ। तो क्या क्या प्लान्स मैंने आप लोगों के लिए किए हैं इस चैनल के थ्रू कि कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा और कैसे आप लोगों को इस चैनल से हेल्प मिलेगी, या जो भी मैंने प्लान किया है आप लोगों के लिए, तो उस बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें कंप्लीट रीजनिंग को कवर करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है या मैं समझता हूँ, जितना भी रीजनिंग सब्जेक्ट को या जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पैटर्न्स को और उनके डिफ़िकल्टी लेवल को, तो इस सेशन को इस चैनल पे आने के बाद एटलीस्ट आपको इस सब्जेक्ट में कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे जो क्वेश्चन आपको देख के एग्ज़ाम में लगे कि ये मैंने नहीं किया है या ये मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले एक बार आपसे बात कर ली जाए। ठीक है, और आप लोगों को पता हो कि मेरे क्या प्लान है इस चैनल के थ्रू और क्या मैं किस तरह से मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा और किस तरह से मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं इस चैनल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिले जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे ना और एक 100 तक जाएंगे। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि कहीं पे शुरू किया और थोड़ा सा करके उसको हमने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको एक बार भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप बिना पे किए पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिना पे किए पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आपने पे करके भी नहीं पढ़ा होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस तरीके से आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि सबसे पहले जैसे मान लेते हैं फ्यूचर में कोई नज़दीक कोई एग्ज़ाम है, लाइक जैसे अभी मैं किसी छोटे एग्ज़ाम की बात करूं तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है फरवरी में, और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। कुछ सुनने में आया है कि लगभग 6500 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो आप एक बार इसके अलावा एचटेट, ठीक है, हरियाणा में, तो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड में तीनों में 10-10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा फोकस ये रहेगा कि कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करें जिन टॉपिक्स से उन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे हाई हैं, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे कि आपको ऐसा लगे कि ये रह गया वो रह गया, और यहाँ आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं रहेगा कि भाई मेरा ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और ये कंप्लीट फ्री रहेगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे आपको बतानी थी, ये कंप्लीट फ्री रहेगा और हमेशा रहेगा। ठीक है, आपको कभी इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है, चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम उठा लो, ठीक है, या रेलवे, या स्टेट्स का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, तो कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि बैंक के लिए भी क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी फोकस है एसएससी और उसके जैसे जो अदर एग्ज़ाम हैं उन पर। ठीक है, बैंक को कवर करेंगे, डेफिनेटली कवर करेंगे, पर अभी नहीं, इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बैंक के कुछ टॉपिक एकदम डिफरेंट है और लेंथी टॉपिक है।
ठीक है, पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले इसको अच्छे से कवर किया जाए, उसके बाद इस पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पुराने क्वेश्चन करेंगे और मतलब 10 साल 20 साल पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको अभी करने का कोई वर्थ नहीं है ना। क्वेश्चंस रहेंगे वो विद इन 5 ईयर्स में पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से एग्ज़ाम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एक एडवाइस मैं आप लोगों को और कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो या रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, राइटिंग को थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, थोड़ा ख़राब आ रही है। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर पेपर से बेटर चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम प्रैक्टिस हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर से करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे कोई टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो रहे, हम हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन को करने वाले हैं, ताकि रियल हमें उस एग्ज़ाम के टेस्ट का पता चले, उसके लेवल का पता चले, उसका लेवल हमें समझ में आए। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये सब पागल बनाने की चीज़ें होती हैं। कोचिंग वाले बोल देते हैं ऐसे स्टूडेंट को कुछ भी कि ये इसका बैच है, ये उसका बैच है, ये एसएससी जीडी का बैच है, ये सीजीएल का बैच है। ठीक है, तो ये सब बेकार की बातें होती हैं। ठीक है, मैं आपको जीडी में आया हुआ सवाल सीजीएल में दिखा दूंगा, मैं सीजीएल में आया हुआ सवाल आपको जीडी में दिखा दूंगा, तो ये सब बेकार की बातें होती हैं। रीजनिंग में लेवल जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि एसएससी और बैंक, यहाँ पर अंतर है, डिफरेंस है, डेफिनेटली है। पर आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम्स को आपस में कंपेयर करोगे तो वो इतना माइनर है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, टॉपिक्स का मैं अंतर मान सकता हूँ कि कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछ लेता है पर जीडी में नहीं पूछेगा आपसे, तो वो एक डिफरेंस है, वो एक सब्जेक्टिव बात है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने एक प्लान और किया है कि जब हम रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रीजनिंग के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंग्लिश है, मैथ्स है या जीएस है, तो उनकी क्लासेस भी मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड आपको करने की। और जो मैंने पहले ही कहा है, सब कुछ यहाँ फ्री रहेगा। ठीक है, देखिए मैं अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि इंग्लिश कब से स्टार्ट होगा या जीएस कब से स्टार्ट होगा, पर डेफिनेटली फॉर श्योर मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और जैसे मैं इसको लेके आया हूँ, रीजनिंग को लेके आया हूँ, वैसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो आपको आपकी अच्छे से एड्रेस की जाएंगी और अच्छे से उन पे काम किया जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ठीक है, कुछ नहीं, मुझे चाहिए डिसिप्लिन। ठीक है, मुझे चाहिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन। ठीक, ये दो चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपको सबसे अच्छी हेल्प होने वाली है। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें आप देने को तैयार हैं, आपके पास हैं, आप नियम से आ सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेडिकेशन है आपके अंदर, आप चाहते हैं सच में नौकरी करना, नौकरी लगना। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत 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 अच्छी हेल्प होने वाली है। ठीक है, देखिए सब कुछ है ना, फोकस और बिलीव की बात है। आपका फोकस है, आपको भरोसा है, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन लेना है, लेके रहना है, उससे पहले रुकना नहीं है, तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो बस यही मुझे बताना था इस सेशन में। ठीक है, ज़्यादा लंबा इसको नहीं करते हैं, फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है,
तो मुझे थोड़ा सा प्लान्स आपके साथ डिस्कस करने थे। सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। वीडियोस रेगुलर रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना शायद भूल गया हूँ कि वीडियोस जो रहेंगे ना, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बोला है, कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ठीक है। वीडियोस रिकॉर्डेड रहेंगे मोस्टली, जो सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी लाइव सेशंस के लिए भी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि आपको हमेशा रिकॉर्डेड ही मिलेगा और लाइव सेशन कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन ना ले। रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट टॉपिक्स क्लियर होंगे, और उसके बाद कुछ लाइव सेशंस भी फॉर श्योर रहेंगे हमेशा। प्रैक्टिस के लिए भी सेम चीज़ रहेगा, लाइव सेशन प्लस पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आप में से जो भी टेलीग्राम पे मेरे साथ नहीं है, मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ। रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड, आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ रहेंगी, ठीक है, प्रैक्टिस जो पीडीएफ रहेंगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप जाइए, सब फ्री है ना, ये भी फ्री है, यूट्यूब भी फ्री है, सब फ्री है मेरी तरफ से। बस कुछ नहीं है, आप खाली इसको आइए और पढ़िए। अब एक लास्ट चीज़ जो मुझे करनी है आप लोगों से बात, वो ये है कि आप लोगों को इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने जो सोचा है वो बस इतना है कि ऑल फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हर उस स्टूडेंट तक पहुँचना चाहिए जो अभी जो इतना कॉस्टली चल रहा है सब कुछ महंगा एजुकेशन सिस्टम में, वो हर उस स्टूडेंट तक पहुँच पाए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और शुरू करते हैं इसको। चलिए, बाय।